हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें आईना दिखाती है। एक ऐसी किताब जो साफ साफ कहती है, जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अक्सर हम लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, हालात खराब है, लोग बदलते नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रही, जिंदगी अनफेयर है। लेकिन ये किताब बहुत प्यार से, बहुत शांति से हमें समझाती है कि बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर कुछ बदलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, दिल खोलकर सुनते हैं, क्योंकि शायद ये किताब वही बात कह दे जो हमें बहुत समय से सुनने की जरूरत थी। चैप्टर 1, नथिंग चेंजेस अंटिल यू डू। जब तक तुम नहीं बदलते कुछ नहीं बदलता। दोस्तों, इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। हम सोचते हैं, अगर लोग अच्छे हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊं, अगर जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, अगर शादी हो जाए, पैसा आ जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए। लेकिन माइक रॉबिन्स कहते हैं, समस्या बाहर नहीं है, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। हम अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपने पेन, डर और फ्रस्ट्रेशन को पकड़े रहते हैं। जब तक हम अपने सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका और खुद से बात करने का तरीका नहीं बदलते, तब तक हालात भी वही रहते हैं, रिश्ते भी वही रहते हैं और दुख भी वही रहता है। बदलाव की चाबी हमारे ही हाथ में है। चैप्टर 2, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, जब तक हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम पावरलेस रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं, मेरी गलती नहीं थी, मेरे साथ गलत हुआ, मैं मजबूर था। हाँ दोस्तों, कभी कभी सच में हम मजबूर होते हैं, लेकिन हम हमेशा ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम कहते हैं, मैं अपनी लाइफ का ओनर हूँ, मैं चेंज ला सकता हूँ, तभी असली पावर आती है। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसी दिन विक्टिम से लीडर बनना शुरू हो गया। चैप्टर 3, लेट गो ऑफ ब्लेम, दोष देना छोड़ो। दोस्तों, ब्लेम देना बहुत आसान है, पेरेंट्स को, पार्टनर को, बॉस को, सोसाइटी को। लेकिन ब्लेम एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। माइक रॉबिन्स कहते हैं, जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं, हम पास्ट में फंसे रहते हैं। ब्लेम करने से हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, गलती मेरी नहीं थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बिटर हो जाते हैं, अंदर गुस्सा भर जाता है, पीस खत्म हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ वो सही था। फॉरगिव करने का मतलब है, अब मैं इस पेन को कैरी नहीं करूंगा। चैप्टर 4, सेल्फ कंपैशन, खुद से प्यार करना सीखो। ये चैप्टर इस किताब की सोल है दोस्तों। हम दूसरों से बहुत इजीली कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमसे हो जाएगा, गलती हो जाती है। लेकिन जब बात खुद की आती है, हम खुद को जज करते हैं, खुद को वीक कहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं। माइक रॉबिन्स कहते हैं, जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपनी गलतियों को इंसानी मानना, खुद को परफेक्ट बनने का प्रेशर न देना, खुद के साथ जेंटल रहना। याद रखिए दोस्तों, आप खुद के सबसे लंबे रिश्ते में हैं अपने आप के साथ। अगर वही रिश्ता टॉक्सिक हो गया तो लाइफ कैसे सुधरेगी। चैप्टर 5, ईगो, खुद को सही साबित करने की बीमारी। हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में माइक रॉबिन्स एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। हमारा ईगो हमें सही तो महसूस कराता है, लेकिन खुश नहीं। ईगो क्या है? मैं सही हूँ, मेरी बात ही अंतिम है, दूसरा गलत है। अक्सर रिश्ते टूटते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सही साबित होना है, जुड़ा रहना नहीं। ईगो हमें ये नहीं देखने देता कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसकी भी मजबूरियां हो सकती हैं। असल स्ट्रेंथ क्या है?
ईगो छोड़ देना, मुझे नहीं पता कहना, सॉरी बोल पाना, सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों को सही रखना। चैप्टर 6, कंट्रोल सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। दोस्तों, हम सब कंट्रोल फ्रीक हैं थोड़े बहुत। हमें लगता है लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, लाइफ प्लान के हिसाब से चले, फ्यूचर सिक्योर रहे। लेकिन माइक रॉबिन्स कहते हैं कंट्रोल का इल्यूजन ही स्ट्रेस की जड़ है। हम जितना ज्यादा कंट्रोल करते हैं उतना ज्यादा डर, उतनी ज्यादा एंजाइटी, उतनी कम शांति। लाइफ हमें बार बार सिखाती है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कंट्रोल छोड़ने का मतलब केयरलेस होना नहीं है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है अपना बेस्ट देना, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ देना। शांति वहीं से शुरू होती है जहां कंट्रोल खत्म होता है। चैप्टर 7, फियर, डर जो हमें रोक कर रखता है। दोस्तों, डर बहुत पावरफुल इमोशन है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। ये डर हमें स्टेप लेने नहीं देता, बोलने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। माइक रॉबिन्स कहते हैं करज का मतलब डर का न होना नहीं, करज का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर से भागने की जगह डर को एक्नॉलेज करो, डर से बात करो, डर के साथ चलना सीखो। जो डर से लड़ते हैं वही ग्रो करते हैं। चैप्टर 8, ऑथेंटिसिटी, जैसा हो वैसा बनो। ये चैप्टर बहुत हीलिंग वाला है दोस्तों। हम अक्सर मास्क पहन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने का मास्क, परफेक्ट दिखने का मास्क, हैप्पी दिखने का मास्क, लेकिन अंदर से थके होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, अकेले होते हैं। माइक रॉबिन्स कहते हैं जब आप फेक होते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप रियल होते हैं तो लोग आपको कनेक्ट करते हैं। ऑथेंटिक होने का मतलब है अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना। मैं ठीक नहीं हूं कह पाना, अपनी ट्रूथ से भागना नहीं। सच्चाई ये है दोस्तों, आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। चैप्टर 9, इमोशनल ऑनेस्टी, दिल की सच्चाई। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं जो फीलिंग्स हम दबाते हैं वही बाद में बीमारी बन जाती है। हमने सीखा है रोना कमजोरी है, गुस्सा गलत है, दुख दिखाना गलत है, लेकिन इमोशंस को दबाने से अंदर बोझ बढ़ता है, रिलेशनशिप्स शैलो हो जाते हैं, हम खुद से दूर हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? फीलिंग्स को फील करना, एक्सप्रेस करना, सेफ जगह पर शेयर करना। जो दिल से ईमानदार होता है वही अंदर से हल्का होता है। चैप्टर 10, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो हमें दुख देती हैं। हेलो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सच्ची लाइन से होती है। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर का वो जाल है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं लोग हमें समझे, हमारे लिए वैसा करें जैसा हम करते हैं, लाइफ हमारी मेहनत का तुरंत रिजल्ट दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता दुख होता है, गुस्सा आता है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है। माइक रॉबिन्स कहते हैं एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन उतनी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद रखना गलत है, लेकिन ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन हमें अंदर से तोड़ देती है। सॉल्यूशन, एक्सपेक्ट कम करो, अप्रिशिएट ज्यादा करो, एक्सेप्ट रियलिटी जैसे है वैसे। उम्मीदें कम हो तो रिश्ते ज्यादा सुकून देते हैं। चैप्टर 11, ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, हम हमेशा फोकस करते हैं जो नहीं है, जो छूट गया, जो गलत हो गया, लेकिन माइक रॉबिन्स कहते हैं ग्रैटिट्यूड वही पावर है जो स्कैर्सिटी को अबंडेंस में बदल देती है। जब हम थैंकफुल होते हैं मन शांत होता है, दिल हल्का होता है, लाइफ रिच लगने लगती है। ग्रैटिट्यूड कोई बड़ी चीज नहीं मांगता। आज सांस ले पा रहे हो, खाना है, सीखने का मौका है, रोज बस 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करो। धीरे धीरे लाइफ का रंग बदल जाएगा। जिसे जो मिला है वही काफी है ये समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। चैप्टर 12, प्रेजेंस, अभी में जीना सीखो। दोस्तों, हम कहाँ जी रहे हैं? शरीर प्रेजेंट में, दिमाग पास्ट या फ्यूचर में? माइक रॉबिन्स कहते हैं लाइफ अभी हो रही है लेकिन हम वहां मौजूद नहीं हैं। हम सोचते रहते हैं पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, और इसी में आज खो जाता है।
प्रेजेंस का मतलब है इस पल को महसूस करना, सामने वाले को पूरा सुनना, बिना फोन के खाना खाना। जब आप प्रेजेंट होते हो, स्ट्रेस कम होता है, रिश्ते गहरे होते हैं, माइंड शांत होता है। जो इस पल में जीना सीख गया, उसने जीना सीख लिया। चैप्टर 13, रिलेशनशिप्स, रिश्तों को हील कैसे करें। दोस्तों, रिश्ते हमारी लाइफ का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला बदले, समझे, माने, लेकिन माइक रॉबिन्स कहते हैं रिश्ते तब सुधरते हैं जब हम बदलते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग के 3 रूल्स। की कैप 1, लिसन ज्यादा करो, रिएक्ट कम। की कैप 2, जीतने से ज्यादा जुड़ने पर फोकस। की कैप 3, ईगो नहीं, एम्पैथी चुनो। याद रखिए, परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होते, लेकिन ऑनेस्ट एफर्ट से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनते हैं। चैप्टर 14, फॉरगिवनेस, खुद को आजाद करना। फॉरगिवनेस सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, दर्द नहीं हुआ। फॉरगिव करने का मतलब है अब मैं इस दर्द को और नहीं ढूंढूंगा। माइक रॉबिन्स कहते हैं फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। जब आप माफ करते हो, गुस्सा कम होता है, हार्ट हल्का होता है, एनर्जी वापस आती है। चैप्टर 15, ट्रस्ट, जिंदगी पर भरोसा करना सीखो। हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में माइक रॉबिन्स हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो जिंदगी पर भी भरोसा नहीं कर पाते। हमें डर लगता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर प्लान कामयाब नहीं हुआ तो। इसलिए हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज का गारंटी चाहते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों, लाइफ कभी गारंटी नहीं देती, सिर्फ एक्सपीरियंस देती है। ट्रस्ट का मतलब है खुद पर भरोसा, प्रोसेस पर भरोसा, इस बात पर भरोसा कि जो होगा उससे कुछ न कुछ सीख मिलेगी। जब भरोसा आ जाता है, डर अपने आप कम हो जाता है। चैप्टर 16, सरेंडर, छोड़ना सीखो। सरेंडर शब्द सुनते ही लगता है हार मान लेना, लेकिन माइक रॉबिन्स कहते हैं सरेंडर हार नहीं है, सरेंडर रेजिस्टेंस छोड़ना है। हम लगातार लड़ते रहते हैं, रियलिटी से, लोगों से, अपने पास्ट से, और इसी लड़ाई में एनर्जी खत्म, मन थक जाता है, शांति चली जाती है। सरेंडर का मतलब है एक्सेप्ट करना, फ्लो में आना, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ देना। जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन हल्के हो गए। चैप्टर 17, इनर पीस, बाहर नहीं अंदर खोजो। दोस्तों, हम सोचते हैं पैसा आएगा तो पीस मिलेगी, रिश्ता सही होगा तो पीस मिलेगी, सब ठीक होगा तब पीस मिलेगी। लेकिन माइक रॉबिन्स साफ कहते हैं पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पीस एक डिसीजन है। इनर पीस तब आती है जब आप खुद से लड़ना बंद करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, इस पल से लड़ना छोड़ देते हो। शांति तब नहीं आती जब सब परफेक्ट हो जाए, शांति तब आती है जब आप इम्परफेक्ट लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो। चैप्टर 18, लिविंग योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई जीना। ये चैप्टर किताब का दिल है। माइक रॉबिन्स कहते हैं सबसे थकाने वाली चीज है वो लाइफ जीना जो आपकी नहीं है। हम जीते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर, सोसाइटी के रूल्स पर, लोग क्या कहेंगे पर, लेकिन अंदर से खाली हो जाते हैं। लिविंग योर ट्रूथ का मतलब है अपनी वैल्यूज पहचानना, अपनी आवाज सुनना, दूसरों को खुश करने से पहले खुद के प्रति ईमानदार होना। जब आप अपनी सच्चाई जीते हो, लाइफ खुद ही मीनिंगफुल बन जाती है। चैप्टर 19, नथिंग चेंजेस अंटिल यू डू, फाइनल मैसेज। और दोस्तों, अब आता है किताब का सबसे पावरफुल मैसेज, नथिंग चेंजेस अंटिल यू डू। जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ब्लेम छोड़ते नहीं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक लाइफ वही रहती है, दर्द वही रहता है, स्ट्रगल वही रहती है। लेकिन जिस दिन आपने कहा अब मैं बदलूंगा, उसी दिन से सोच बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे। लेकिन सच में दोस्तों, इस किताब ने हमें सिखाया कि बदलाव बाहर नहीं अंदर से आता है। ईगो छोड़ने से रिश्ते बचते हैं, कंट्रोल छोड़ने से शांति मिलती है, सेल्फ कंपैशन से हीलिंग होती है,
फॉरगिवनेस से फ्रीडम मिलती है। ग्रैटिट्यूड से जीवन सुंदर बनता है। प्रेजेंस से जीवन सच्चा बनता है। और सबसे जरूरी बात, आप जैसे हैं वैसे ही इनफ है। अगर आप इस वक्त अकेले महसूस कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, टायर्ड हो या खुद से नाराज हो, तो बस इतना याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस जाग रहे हो। और जागना ही बदलाव की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं खुद को समझने की, खुद को बेहतर बनाने की और जिंदगी को सुकून से जीने की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।